नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी बात यह कि इस वक्त देश में कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर गंभीरता से सवाल भी जरूरी है। इनमें से एक मुद्दा है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार भी रही। कहा तो यह भी जाता है कि इसके सूत्रधार राम माधव थे। जम्मू कश्मीर को लेकर के बीजेपी की क्या सोच है, हमारे न्यूज डायरेक्टर वासिंद्र मिश्रा के इस सवाल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कश्मीर आज़ादी के पहले से लेकर और आज तक लगातार हेडलाइंस में रहा है और आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी रहा कश्मीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर और आज तक। उस कश्मीर जैसे राज्य का दायित्व आपके पास था। टेक्निकली कहें तो बीजेपी ने जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय परोक्ष रूप से पीडीपी के साथ या कहें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी समर्थन देके अब वीपी सिंह की कैबिनेट में मंत्री बनवाया था। लेकिन डायरेक्टली बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार बनी उसका एक बार फिर हम उस शब्द को रिपीट कर रहे हैं, उसके आर्किटेक्ट आप रहे। और तब बीजेपी के अंदर ही एक बहुत बड़ा तबका था जिसको आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है कि जिस पार्टी को लेके हम लोग इतने दिन से विरोध में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, उस पार्टी के साथ राम माधव जी गलबहियां कर रहे हैं और सरकार बनवा रहे हैं बीजेपी का। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो मूल सिद्धांत है उससे हम डेविएट कर रहे हैं या उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया जिसमें कि आपका भी पूरा एक क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी दांव पर थी। उसके पीछे कौन सी स्ट्रेंथ था जो कि आपको इस काम को करने के लिए उस समय इंस्पायर कर रहा था? पहली बात तो मैं इस क्षेत्र में कभी पर्सनल क्रेडिबिलिटी की चिंता कभी नहीं करता। मैं आज भी नहीं करता, उस समय भी नहीं किया था। पर्सनल इंटीग्रिटी रखो, ईमानदारी रखो, प्रामाणिकता रखो। अब इमेज बदलते रहता है, पर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कहूँ, जम्मू कश्मीर में जो भी हमने एक प्रयोग किया, आई वुड लाइक टू कॉल इट एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किया, वह प्रयोग कोई मेरे कारण किया ऐसा नहीं था। उस समय पार्टी के जो या सरकार में जो वरिष्ठ लोग थे सबकी सहमति से वो प्रयोग हमने किया था। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सफल प्रयोग था वो। 3 साल तक वो प्रयोग सफल चली। 3 साल के बाद जब हमको लगा कि उस प्रयोग से जो हम अपेक्षा कर रहे थे वो हासिल नहीं हो पा रहा है, तो हमने स्वयं वो अलायंस को छोड़ के बाहर आया। हाँ, मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है। उसी समय मैं बहुत फेस करता था, टीवी चैनलों में फेस करता था या हमारे कार्यकर्ताओं से भी फेस करता था। कई लोग प्रश्न करते थे कि ये कैसा अलायंस आपने बना दिया है। वहां विषय ऐसा था कि एक ऐसी मैंडेट आई थी उस इलेक्शन में, 2014 की इलेक्शन थी वो, मैं इंचार्ज था। तो मैंडेट ऐसी थी कि बीजेपी के पास 25 सीट, पीडीपी के पास 29 सीट, ये दोनों साथ आए तो सरकार, नहीं आए तो दोबारा इलेक्शन। कोई तीसरा विकल्प संभव ही नहीं था। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या फिर से इस मैंडेट को ठुकरा जाए? बीजेपी को 25 सीट मिलना भी छोटी विषय नहीं थी। बीजेपी को सबसे अधिक जब सीट मिले थे तो 7 सीट मिले थे। तो वहां से 25 सीट तक बीजेपी पहुंचा, तब भी आप सरकार नहीं बनाओगे तो अगली बार जम्मू वाला वोट क्यों देगा आपको? एक पॉलिटिकल हमारे पास एक समस्या थी, यार इस समय भी हम अगर पहल नहीं करेंगे तो कैसा? पर करना है तो किसके साथ करना है? पीडीपी अकेले है, नहीं करोगे तो दोबारा चुनाव करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, फिर चुनाव करो। ऐसे में सब सीनियर्स ने सोचकर तय किया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। एजेंडा ऑफ अलायंस उसका नाम था, एजेंडा ऑफ अलायंस बने। उस एजेंडा में विवादास्पद जो इश्यूज है, जैसा 370 है या पंडित का इश्यू, इस पर एक स्पष्ट दोनों की सहमति का रुख बने। उसके बाद ही अलायंस का सरकार बने। उसके लिए 40 दिन लगा, काफी आगे पीछे हुआ। अंत में जाकर एक एजेंडा ऑफ अलायंस के आधार पर हमने सरकार बनाई थी। किसी चीज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, क्योंकि हमने विषय उठाया। एक बात कहता हूं, 1967 में संयुक्त विधायक दल सरकारें बनी थी देश में 8 राज्यों में, एसवीडी गवर्नमेंट। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, जनसंघ भी थी। जनसंघ भी था।
तो उस समय कैसे किए थे? कम्युनिस्ट और जनसंघ विरोधी हाँ, थे। लेकिन उस समय साथ में भी सरकार- प्रश्न उठता था। तो गुरुजी गोलवलकर आरएसएस के चीफ थे, उनके सामने किसी कार्यकर्ता ने विषय उठाया, क्या दीनदयाल उपाध्याय जी ने, मैं उनका कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों के साथ, बट जन उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो ऐसा कैसे कर दिया? तो गुरुजी मजाक से कहते थे कि भाई देखो, ये कम्युनिस्टों को सोचना चाहिए ना, क्यों आ गए साथ में? कम्युनिस्ट को ये डर होना चाहिए कि भाई दीनदयाल के पास कैसे जाएंगे, हाँ। ये डर। हमको इतना सोचना चाहिए, दीनदयाल एक कम्युनिस्ट को भी लाके चड्डी पहनाएगा, हाँ। ये भी आरएसएस में ले आएगा इनको भी, हाँ। ये हमारा सोच होना चाहिए। तो हम जब बड़ा पार्टी के नाते एक रीजनल पार्टी से अलायंस करते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ करें। हम कोई फिसल जाएंगे, हम कोई गलत रास्ते पर नहीं, उनको हमारे रास्ते पर लाएंगे। हमारा यही विचार था, यही प्रयास था, जितना चला उतना चला।